जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर कोई अगर कोई व्यक्ति है, उसको बिजली का झटका लगा हुआ और वो बेहोश है, तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए, उसके उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। देखिए, दूध पिलाना चाहिए, गर्म पानी पिलाना चाहिए, कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए या खाना खिलाना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है, बिजली का झटका लगा हुआ है, तो उस कंडीशन पर आपको ना दूध उस व्यक्ति को पिलाना चाहिए, ना ही उस व्यक्ति को गर्म पानी पिलाना चाहिए और ना ही उसको खाना खिलाना चाहिए। मतलब कुल मिला करके कुछ भी नहीं उसे पिलाना चाहिए। मतलब ना उसको खाना खिलाना है, ना ही उसको किसी प्रकार का कोई लिक्विड पदार्थ उसको देना है। बस केवल और केवल उस व्यक्ति को आपको जितनी जल्दी हो सके तो आपको डॉक्टर के पास तो लेके ही जाना है। लेकिन अगर आपको फिर भी यदि आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कम से कम आप 30 मिनट के बाद ही आप उस व्यक्ति को पानी दें। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा कि करंट जो व्यक्ति को लगा हुआ है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसके आप घबराए नहीं। जब उसको शॉक लगा हुआ है तो उसको आप घबराए नहीं, उसको आप उससे इलेक्ट्रिसिटी से दूर कर दें। और उस व्यक्ति को बचाने के लिए लोग क्या कर रहे थे कि तरह तरह के उपाय करने लगते हैं। कि गाँव में लोग क्या करते हैं कि गर्म कपड़ा उसके ऊपर उड़ा करके उसको सुलाने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करें कि उसको ऐसा कुछ भी ना करें और गर्म पानी उसको जो है देते हैं कि ताकि वो पी सके। उससे सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो उसके ऊपर शॉक है वो कम हो जाएगा, उसका प्रभाव। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको गर्म पानी वगैरह आपको बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है। जो करंट लगा हुआ व्यक्ति है उसको भूल कर भी पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट अटैक हो सकता है। और कम से कम 30 मिनट के बाद आपको पानी उसको देना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात आपको क्लियर हो गई होगी कि उसको कम से कम 30 मिनट के बाद पानी देना है। अगर आप तत्काल उस व्यक्ति को, जैसे शॉक लगा हुआ उसी वक्त यदि आप उस व्यक्ति को पानी देते हैं, तो उसमें आपको सबसे बड़ी बात तो यह है कि हार्ट अटैक होने की उस व्यक्ति की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, जो उसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी होती है। अब वो फ्रीक्वेंसी की वजह से जो हार्ट होता है व्यक्ति का, हृदय होता है, वह उसी फ्रीक्वेंसी पर रन करता है। 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, तो 50 हर्ट्ज पर उसको चलाने की कोशिश करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब उस वक्त एकदम से आप पानी देंगे तो उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, तो वहां पर क्या होगा, आपका हृदय जो है उसको दिक्कत होगी सर्वाइव करने के लिए। तो वहां पर आप बिल्कुल भी पानी ना दें। कम से कम 30 मिनट आप रुक जाएं, उसके बाद ही आप उस व्यक्ति को पानी दें। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बिजली का झटका लगा हुआ है किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति बेहोश है, तो उसको कुछ भी नहीं देना है कम से कम 30 मिनट तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिजली का अगर झटका लगा हुआ है कोई व्यक्ति को, तो व्यक्ति को बिजली के संपर्क से हम कैसे दूर करें, दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे देखिए, पहली बात क्या है कि सूखी लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि चूंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो उससे आप बचने के लिए पहली बात तो यही है कि आपको एक इंसुलेटेड चीज का उपयोग करना चाहिए, जिससे आप उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी से दूर कर सके, उस शॉक से। ही देखिए, ये व्यक्ति है, उसको लगा हुआ है, तो आपको सोचते समय ये चीज का ध्यान रखना है कि कैसे आप उसको हटाना है। तो सबसे पहली बात तो जैसे लकड़ी का उपयोग करेंगे, तो लकड़ी क्या है, सूखी लकड़ी क्या है, इंसुलेटर का होती है। तो उससे यदि आप उस व्यक्ति से शरीर से इस तार को हटाते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं होगा और यह व्यक्ति भी तार संपर्क से, लाइव संपर्क से हट जाएगा। तो सूखी लकड़ी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। रबर मैट का भी प्रयोग कर सकते हैं कि मतलब आप रबर मैट पर खड़े हैं और उसके बाद आप किसी भी मतलब एक इंसुलेट किसी भी चीज, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह ना हो, जैसे मान लीजिए कोई प्लास्टिक की रॉड है या लकड़ी की डंडा है, इस तरह से आप रबर मैट पर खड़े होकर के आप उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी के तार से आप दूर करें। तीसरा है, व्यक्ति को सूखे कपड़े, व्यक्ति का जो सूखा कपड़ा होता है ना, उसको पकड़ करके आप खींचे, क्योंकि कपड़ा जो होता है वो भी एक इंसुलेटर ही होता है। तो आप व्यक्ति का जो सूखा कपड़ा है उस कपड़े को पकड़ करके यदि आप खींचते हैं तो भी वह इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क से, जो तार होता है उसके संपर्क से हट जाएगा। तो आप सूखा कपड़ा पकड़कर खींचे, मतलब उपरोक्त सभी चीजें आपको उपयोग में लेनी है। इन सभी चीजों का उपयोग करके आप कुल मिला करके जब भी किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है, अगर लगा हुआ है, उस वक्त वो लाइव वायर के संपर्क में है, तो आपका पहला काम यही होता है कि आप उस व्यक्ति को बिजली का जो संपर्क है उससे आपको उस व्यक्ति को दूर करना है। लेकिन आपको एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि आपने हड़बड़ा करके उस व्यक्ति को सीधे आपने मतलब अपने आप को सुरक्षित न रखते हुए आपने सीधे उस व्यक्ति पे आप चले गए उसको बचाने के लिए। पता चला आप उस व्यक्ति को बचाने के लिए गए
और वहां पर आप खुद ही उसके संपर्क में आ गए इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इस व्यक्ति की जो पूरी बॉडी है वो चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है। अब आप पता चला कि आपने ध्यान नहीं दिया और जल्दी से जाकर के उसका हाथ पकड़ के ही आप खींचने लगे, तो क्या होगा कि ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में है, तुरंत आपके शरीर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी और आप भी इसी की तरह आपकी भी स्थिति हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बिजली का झटका लगे हुए व्यक्ति को बिजली के संपर्क से हटाने के लिए आपको सबसे पहले इंसुलेटर उपकरण का उपयोग करना चाहिए। ऐसा उपकरण जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह ना हो सके, उसका उपयोग करते हुए आपको इस व्यक्ति को जो इलेक्ट्रिक का वायर है, जो लाइव वायर है, उसके संपर्क से इस व्यक्ति को हटाना है। बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हड़बड़ाने में आप अपना भी नुकसान कर बैठेंगे। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, सभी चीजों का आपको उपयोग करना है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली की आग को बुझाने के लिए उपयोगी आग बुझाने वाला यंत्र क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर जो आग है वह बिजली की आग है, इलेक्ट्रिसिटी की आग है, तो उसमें सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आप उपकरण का उपयोग करें, जिस भी चीज का उपयोग करें, वह पहली बात आप समझ लीजिए कि वह चालक नहीं होना चाहिए, कंडक्टर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कंडक्टर हुआ और आपने उसका उपयोग किया तो आप सीधे सीधे उसके संपर्क में आ जाएंगे। जैसे कि यदि आपने मान लीजिए पानी का उपयोग कर लिया, तो पानी क्या है, एक चालक है और उसका उपयोग करते हैं, तो जिस पर आप जब आप डालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी तुरंत उस पानी के माध्यम से उस तक पहुंच जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी और आपको भी शॉक लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको सीटीसी टाइप का उपयोग करना है, सोडियम एसिड टाइप का उपयोग करना है, फॉर्म टाइप का उपयोग करना है, या उपरोक्त सभी का उपयोग करना है। तो अगर आपकी बिजली से लगी हुई आग है तो उसको बुझाने के लिए आप सीटीसी टाइप जो होता है उपकरण होता है उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि सीटीसी जो होता है वह कंडक्टर नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका उपयोग कर सकते हैं, ये जब आप कभी इसका उपयोग करिएगा तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। क्या होता है कि एकदम ठंडा सा होता है, वेपराइज हो जाता है तुरंत ये, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप CO2 सिलेंडर का भी उपयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की आग को बुझाने के लिए। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें केवल कि आप चालक वाले उपकरण का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, या जो रेत वाली बाल्टी होती है ना, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें रेत होता है, वो उस बाल्टी का भी उपयोग कर सकते हैं, वो भी कंडक्टर नहीं होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि उसमें चालक की जो गुण है वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि फ्यूज का जो एलिमेंट होता है उसको बदलते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए जो फ्यूज है ये हमारा किटकैट फ्यूज है, इसको हम बोलते हैं किटकैट। ये किटकैट फ्यूज है। अब इसमें क्या होता है कि ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये एक बोल्ट लगा हुआ है, एक बोल्ट ये लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में इस तरह से आपको वायर फंसाना होता है, एक वायर को फंसाना होता है। अब क्या होता है कि यहाँ इसको उठा करके ये देखिए, इसके देखिए ग्रुप्स बने हुए हैं, इन ग्रुप्स में ये दोनों आर्म आकर के फिट हो जाते हैं और ये फ्यूज हमारा लग जाता है, और यहाँ पे हम सप्लाई के तार लगा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब अगर मान लीजिए ये फ्यूज हमारा ओपन हो गया, ब्रोकन हो गया, तो उस कंडीशन पर हम क्या करें, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए सही एलिमेंट का ही उपयोग हो, तांबे के तार का उपयोग हो, किसी भी तार का उपयोग हो, उपरोक्त सभी। तो देखिए एलिमेंट सही मान का उपयोग होना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, मतलब सही मान का जो एलिमेंट हो उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जहां पर जितनी जरूरत हो उतना ही मोटा फ्यूज आपको लगाना चाहिए। मान लीजिए 2 एम्पियर की जरूरत है आपको, ठीक, तो मान लीजिए बहुत ज्यादा अगर आप जो नॉर्मली इसमें क्या होता है वायर बांधा जाता है, अब वायर बांधते समय मान लीजिए कि 2 एम्पियर का है, तो मान लीजिए एक जो तार होता है, पतला वाला तार जो होता है ना, मान लीजिए जो घरों की वायरिंग में जिस तार का उपयोग किया जाता है, तो उसमें से जब आप छीलेंगे ना, उसमें बहुत सारे तार होते हैं, उसमें से एक तार आप निकाल करके इसमें यदि आप लपेट देते हैं तो वह 2 एम्पियर का लोड ले लेगा। अब आपको क्या करना है कि अगर 2 एम्पियर की रिक्वायरमेंट है तो एक ही तार का उपयोग करें,
अगर मान लीजिए 10 एम्पियर का रिक्वायरमेंट है तो उसका 3-4 तार का 3 तार का उपयोग कर ले, 4 तार का उपयोग कर ले। मतलब मिला करके जितना तार की जरूरत है, मतलब जितना मोटे फ्यूज की जरूरत है उतने ही मोटे फ्यूज का आप उपयोग करें, उतना ही मोटा तार आप लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत है 2 एम्पियर तार की और आपने मान लीजिए 1 mm का जो तार है उसको पूरा का पूरा आपने इसमें लपेट दिया। अब क्या होगा कि मान लीजिए किसी कारण से कोई शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी दिक्कत होती है तो उस वक्त क्या होगा कि फ्यूज आपका ओपन नहीं होगा। फ्यूज को आप समझ लीजिए कि फ्यूज जो होता है पूरी सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, पूरी सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा होता है फ्यूज। अब इसीलिए होता है कि और एक बात और चीज लिए जो फ्यूज होता है वह सीरीज में लगाया जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा कि फ्यूज होता है वो सीरीज में होता है। इसलिए फ्यूज सीरीज में होता है कि जो करंट है वो फ्यूज के माध्यम से ही बहेगी, फ्यूज के माध्यम से ही। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए हमारा फेस है तो आपको ये फ्यूज, उसके बाद मान लीजिए ये हमारा बल्ब है और ये हमने न्यूट्रल लगा दिया। ठीक है, तो अब जो फेस का सप्लाई चलेगी वो निकलेगी इस फ्यूज के माध्यम से होते हुए ही इसमें जाएगी। अब मान लीजिए 2 एम्पियर का अगर आपको फ्यूज जरूरत है इस बल्ब को जलाने के लिए तो 2 एम्पियर का फ्यूज लगाइए तो क्या होगा, करंट जो है वो 2 एम्पियर, अगर आपका सब सही है तो 2 एम्पियर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका करंट सीधे फ्लो होता रहेगा। अगर मान लीजिए आपने इसमें मोटा तार लगा दिया, ठीक है, मोटे तार को लगा दिया तो वहां पर दिक्कत ये हो जाएगी कि ये फ्यूज तो आपका ओपन नहीं होगा। मान लीजिए आपने 2 एम्पियर की जगह पे आपने 10 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया, मोटा तार लगा दिया, तो अब ये मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो ये आपका फ्यूज तो ओपन होगा नहीं। फ्यूज का क्या काम होता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अनवांटेड घटना होने पर फ्यूज सबसे पहले ओपन हो जाए, फ्यूज आपका चल जाए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, फ्यूज तो आपका ओपन हुआ नहीं क्योंकि आपने 10 एम्पियर का फ्यूज लगा रखा है। तो उस वक्त क्या होगा, ये पूरी वायरिंग आपकी जल जाएगी, आग लग जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें कि जितने मान का एलिमेंट की जरूरत है, जितने मोटे तार की जरूरत है, जितने अधिक एम्पियर के करंट की वायर की जरूरत है उतना ही मोटा तार बांधे, मोटे तार का उपयोग ना करें। एक मोटा सा तार लोग बांध देते हैं, उस प्रकार की आप गलती ना करें। जितना भी कम से कम हो सके उतना ही पतला तार लगाएं। फ्यूज ओपन हो जाएगा, वो आपकी सुरक्षा है, आपके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होगी। लेकिन आपने गलती से मोटा तार लगा दिया तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि पूरा का पूरा सर्किट आपका, पूरे घर की वायरिंग जल जाएगी, आग लग सकती है आपके घर में। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो कुल मिला करके इसका आंसर ये होगा कि फ्यूज का एलिमेंट बदलते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो एलिमेंट सही मान का, सही रेटिंग का होना चाहिए, ज्यादा रेटिंग का आप फ्यूज ना लगाएं सर्किट के अंदर, एलिमेंट ना लगाएं। तो इस तरह से आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चनों को डिटेल में समझा है। आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह गया, कोई कंफ्यूजन रह गया है तो उसको कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दोस्तों एक मेरा वेबसाइट है, उसको आप जा करके वहां पर आप बेहतर से बेहतर जानकारी ले सकते हैं। उसका जो URL है वह है www.targetelectrician.com। आप यहां पर जा करके आप इलेक्ट्रिक से संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। तो यहां पर जाइए और आप जानकारी लीजिए। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा तो उसको कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो आज वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।